हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखेंगे पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे प्लानिंग। जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो इस टाइम क्या प्लान कर रहे हैं आप लोगों को लेकर, क्या प्लानिंग चल रही है उनकी साइड से आप लोगों के लिए। सो रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल साइंस फॉर ऑल जेंडर्स। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो लेट स्टार्ट द रीडिंग्स। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनका नाम 3 टाइम्स रिपीट करें, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ कनेक्ट करें, चाहे उनके साथ आपका कोई कॉन्टैक्ट है नहीं है। सो देखते हैं क्या प्लान कर रहे हैं। वी हैव ऑब्सेशन, इन्फेक्चुएशन, अडोरेशन एंड एडिक्शन। इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। डेफिनेटली दे रियली वांना किस यू। इनको आपकी तरफ इन्फेक्चुएशन हो रही है, काफ़ी ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को आपकी एडिक्शन सी हो रही है। यस, अगर आप लोग इनसे बात करते हो, इस टाइम कांटेक्ट है आपका, तो जितना ज़्यादा आप इनसे बात करते हैं उतना ज़्यादा ये पर्सन आपको लेकर एडिक्ट होते जा रहे हैं। इनको आपकी आदत सी होती जा रही है। और अगर आपका कांटेक्ट नहीं है तो इनको आपकी आदत हो रही है। और आदत जो है वो मोहब्बत से, प्यार से ज़्यादा डेंजरस होती है। आपको जिससे प्यार होता है उसके बिना तो आप रह लेते हो, लेकिन जब आपको किसी की आदत हो जाती है, उस इंसान के बिना रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दैट्स व्हाई इनको ऑब्सेशन हो रहा है। वी हैव ओपन हार्ट, रिसेप्टिव, एम्पथी एंड वी हैव वल्नरेबल। ये पर्सन अपना हार्ट ओपन करने के बारे में प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ। हो सकता है इन्होंने शायद अभी तक आपको बताया नहीं है कि ये कितना ज़्यादा आप लोगों को चाहते हैं, कितना आपको अडोर करते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना ज़्यादा इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन है, इन्फेक्चुएशन है, कितनी ज़्यादा इनको आपकी आदत हो गई है। मुझे लगता है आपको नहीं पता, तो ये आपको अपना हार्ट ओपन करके आपकी तरफ बताना चाह रहे हैं आपको। एंड वी हैव कर्मा, कंसिक्वेंसेस, कॉजेज एंड इफेक्ट एंड डेप्थ। हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान और आपका कोई ना कोई कर्मा था पास्ट का, जो आपने रिलीज़ किया है इस टाइम। और आई थिंक हो सकता है इस टाइम आपके साथ कोई बात नहीं हो रही, तो ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। अगर इन्होंने पास्ट में कोई आपको किसी भी तरह से हर्ट किया है, कोई आपको तकलीफ़ दी है, तो राइट नाउ ये पर्सन उन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं। जो तकलीफ़ आपको दी थी, अब उस सब चीज़ों के कॉज एंड इफेक्ट इनको खुद फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, और दैट्स वाई उस वजह से शायद ये अपना हार्ट आपकी तरफ ओपन करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। इन्होंने जो दुख तकलीफ़ आपको दी थी, जो पेन दी थी, अब वो खुद भी फेस कर रहे हैं। वी हैव नरिश, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस्ड एंड वी हैव सोल फाइंडिंग। इस पर्सन की इस टाइम गाइज डेफिनेटली ग्रोथ हो रही है। कुछ लोग तो मुझे लग रहा है अपने कोई ना कोई कर्म जो है वो फेस कर रहे हैं और उनकी वहाँ से ग्रोथ हो रही है। उनको काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं रियलाइज़ हो रही हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं। और ये इनका कर्मा फेस करने की वजह से ही इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं ये अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। शायद जो पास्ट में चीज़ें इन्होंने कुछ ना कुछ गलत की हैं, या इनके अंदर जो भी बुराइयां थी, ये पर्सन उन चीज़ को बेटर करके आपकी तरफ अब आना चाह रहे हैं। और ये प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि सेल्फ ग्रोथ हो रही है। एंड आई फील लाइक हो सकता है कुछ लोगों को लगता है जैसे आप लोग अपने ऊपर फोकस कर रहे हो बहुत ज़्यादा। आप लोग अपने आप पर्पज़ ढूंढ रहे हो, अपनी सोल को ढूंढ रहे हो कि आपकी अपनी लाइफ का क्या पर्पज़ है, आपकी अपनी वैल्यू क्या है। दैट्स वाई भी ये आप प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आने का, बिकॉज इनको आपकी एडिक्शन हो रही है और इनको लगता है आप इनकी तरफ फोकस नहीं हो। आपका सारा फोकस आपके खुद के ऊपर है। वी हैव फाइनली, वी हैव फेयरवेल्स, लीव बिहाइंड, क्लोजर। यस, ये आपको छोड़ के गए हैं गाइस। डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे मूव ऑन किए हैं। इन्होंने आपसे ब्रेकअप किया और ये पर्सन आपसे दूर चले गए, आपसे वॉक अवे करके चले गए। ठीक है, इन्होंने आपको पीछे छोड़ दिया, आपकी कोई परवाह नहीं की। बट अभी जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, या जितना ज़्यादा टाइम हो गया आप लोगों को एक दूसरे से दूर गए हुए, ये उतना ज़्यादा आप लोगों की तरफ ऑब्सेसिव हो रहे हैं, इनको एडिक्शन हो रही है। और आपसे मूव ऑन करने के बाद इनको ऐसा लग रहा है, जैसे फील हो रहा है कि आपकी वैल्यू क्या थी, आपकी इतनी इनको आदत हो चुकी थी, ये अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। और आई थिंक ये पर्सन डेफिनेटली आपको क्लोजर देना चाहते हैं। क्लोजर क्या देना चाहते हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि ये आपको कितना चाहते हैं। पहले ये अपना हार्ट ओपन नहीं कर पाए आपकी तरफ, कितना आपको अडोर करते हैं, कितना आपको प्यार करते हैं। इन्होंने जो भी आपको पहले बिल्कुल ही आपकी इमोशंस को समझा नहीं है, या बिल्कुल ही आपको गैर मामूली सा समझा है, वो अब सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने गलत किया है। वी हैव रनिंग, गोस्टिंग, डिसअपेयरिंग एंड इनविजिबल। यस, इसने हो सकता है आपको गोस्ट किया है, कुछ लोग आपसे रन करके गए हैं। आप नहीं चाह रहे थे कि ये पर्सन आपको छोड़ के जाए, लेकिन इन्होंने आपकी परवाह नहीं की।
आप नहीं चाह रहे थे कि ये आपको छोड़ के जाएं, लेकिन मुझे लग रहा है इन्होंने फिर भी आपसे रन किया है, ये आपसे भागे हैं, इस कनेक्शन में गोस्ट किया है। कुछ लोग तो आपको कोई क्लैरिटी दे के ही नहीं गए, एकदम से ये पर्सन जो है गायब हो गया और आपको समझ नहीं आई कि ये इंसान कहाँ चले गए। इसने कॉन्टैक्ट बंद कर दिया आपसे करना, या फिर हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया, और उस वजह से ये पर्सन इन सब चीज़ों के कंसिक्वेंसेस अब देख रहे हैं, नतीजा भुगत रहा है अब ये पर्सन उन चीज़ों की जो भी एक ऑब्वियसली किसी एक चीज़ करने का कोई ना कोई आपको एक्शन या रिएक्शन देखना पड़ता है, चाहे कोई सामने वाला नहीं दे रहा लेकिन यूनिवर्स की तरफ से मिल जाता है। तो यूनिवर्स की तरफ से इस पर्सन को मिल रहा है और ये अपने कर्मा बहुत बुरी तरह से डील कर रहा है, इसीलिए तो इनको आपकी की तरफ आना है अब, क्योंकि ये पर्सन रन करके गया है। यस, वी हैव वन डे, वी हैव बिटरनेस एंड वी हैव हार्ट फोक। डेफिनेटली गाइस ये मिलना चाहते हैं आप लोगों से। यस, इनको बिलीव है कि कभी ना कभी किसी ना किसी दिन कहीं ना कहीं तो आप ज़रूर मिलोगे, बिकॉज़ इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इस टाइम प्लान कर रहे हैं कि आपकी तरफ आने का, बिकॉज़ इनको काफ़ी गुस्सा भी आ रहा है। जितना आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आपने इनकी परवाह करनी बंद कर दी। जिस तरह इन्होंने आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हार्टलेस बिहेवियर किया, हार्टलेस आपको शो किया, उस वजह से शायद आप भी इनको इस टाइम टोटली हार्टलेस फील हो रहे हो। हार्टलेस आपकी तरफ से कोई भी इनको रिएक्शन नहीं मिला किसी भी तरह का। आपने हो सकता है इनको ज़्यादा बात करने की इनसे कोशिश नहीं की, क्योंकि ऑब्वियसली आपके हाथ में कुछ नहीं था। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने आपको कोई ना कोई हर्ट फुल वर्ड्स बोले हैं, आपको काफ़ी दिल दुखाया, आपका आप पे गुस्सा किया है, जिसकी वजह से इनको पता है कि इन्होंने बहुत गलत किया है आप लोगों के साथ। अच्छा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वी हैव हार्ट फॉग, मिस सिग्नल्स, ब्लॉक इमोशंस, मेस्ड अप। यस, इस पर्सन ने जो भी चीज़ें ख़राब की हैं आपके और इनके दरमियान, चीज़ों को जो है काफ़ी ब्लरी किया है, काफ़ी कन्फ्यूज किया है, आपको मिक्स सिग्नल दिए हैं। शायद हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे कि ये आपको चाहते हैं या नहीं चाहते, या मुझे लगता है आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। ये एनर्जी भी दिख रही है, इन्होंने अपने इमोशंस काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक किए हैं आप लोगों की तरफ, ओपन अप नहीं हुए ठीक से। दैट्स वाई इस टाइम प्लान कर रहे हैं ये आपकी तरफ ओपन अप होने का, क्योंकि उस टाइम तो इस पर्सन ने आप लोगों को छोड़ना ज़्यादा बेटर समझा, इंस्टेड ऑफ क्लियरिंग ऑल द थिंग्स, या फिर आपके साथ कनेक्शन बनाना उनको नहीं बेटर लग रहा था उस टाइम, या फिर टाइम नहीं था। लेकिन इट्स ऑल अबाउट कर्मा, कोई ना कोई कर्म था, दैट्स वाई। तो इन्होंने जो भी चीज़ें गंद मचाया है, जो भी इस पर्सन ने मैसी कर दिया हर सिचुएशन को, इनको अब लग रहा है कि आपके दिल में इनके लिए कुछ भी नहीं है। अब आप लोग भी इनको कोई भी ऐसा कोई सिग्नल नहीं दे रहे ग्रीन के जो इनको कन्फर्मेशन हो कि आप भी इनको लेकर कुछ चाहते हो इस टाइम। लेकिन ये फर्स्ट कार्ड ही आपका ऑब्सेशन का है, ये ऑब्सेसिव हो रहे हैं, ये आपको आना चाहते हैं आपकी तरफ, एंड दे रियली वांना किस यू, दे रियली वांना हग यू, प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आने का। एंड वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, इनको काफ़ी अट्रैक्शन हो रही है और ये प्लान कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको बताएं कि इनको कितनी अट्रैक्शन है, कितनी अफेक्शन है आपकी साइड पे। लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन ईगोइस्टिक भी है, इस पर्सन को अपनी ईगो को छोड़ के आपकी तरफ आना है, और ये बहुत बोल्डली जो है वो ऐसे लग रहा है एक्ट करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, बिकॉज दे ऑलरेडी डिसाइडेड कि इनको क्या करना है। ठीक है, इन्होंने विजन अपना बना लिया है, अपनी मेंटालिटी को उस तरह से सेट कर लिया है। वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। देन वी हैव 10 ऑफ कप्स, बट दे आर जगलिंग कि ये अब सब कुछ ठीक आपके और इनके दरमियान होगा कैसे, बिकॉज ये चाहते हैं विद द 10 ऑफ कप्स आपके साथ फैमिली बनाना, एक आपके साथ यूनिटी करना विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। लेकिन इनको लगता है कि आप शायद इनके साथ बहुत ज़्यादा कोल्ड एक्ट करोगे, आप बहुत ज़्यादा बिहेवियर ऐसा करोगे जैसे आप हार्टलेस हो चुके हो, आप इनको लेकर बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हो। ऑब्वियसली आप इनको जज कर सकते हो, आप कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल सकते हो जो कि इस पर्सन ने आप लोगों को काफ़ी बुरा फील करवाया था, आपको हर्ट किया था, और इस पर्सन ने जो आपके साथ बुरा किया था आप इस इंसान को उसी चीज़ का आईना दिखाओगे, ट्रू बोल के जो इन्होंने आपको बोला था। बिकॉज आप ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं भूले इन्होंने जैसे आपको ट्रीट किया था, जिस तरह से सब कुछ चीज़ें आपके साथ ख़त्म की थी। तो इनको पता है कि अब आप इनको वो सब चीज़ों का जो है ना आईना दिखाओगे कि इन्होंने क्या आपके साथ किया था। ठीक है, बिकॉज दे फील कि यू गाइज आर टोटली चेंज राइट नाउ, आपकी सेल्फ ग्रोथ हो रही है, आप अपने आप को नरिश कर रहे हो, अपनी इंडिपेंडेंसी की तरफ फोकस कर रहे हो, आपने हेल्थी बाउंड्रीज बना ली हैं। ठीक है, दैट्स वाई इनको इजीली आपसे बात करने में थोड़ा मुश्किल लग रही है। आप काफ़ी चेंज हो चुके हो क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, इट्स अ बटरफ्लाई। लेकिन विद द 10 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स दे आर जगलिंग कि आपके साथ किस तरह से ये पर्सन फैमिली बनाए, या किस तरह से आप लोगों के साथ जो है ये एक कमिटमेंट में आएंगे, या किस तरह से ये आपको एक मैरिज की या फिर रिलेशनशिप की कमिटमेंट देंगे। तो उस चीज़ों को लेकर ये पर्सन कहीं ना कहीं जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, एक चीज़ें बैलेंस आउट नहीं हो रही। लेकिन ये अपने विजन को क्लियर कर रहे हैं कि इनको अपनी एटीट्यूड को, अपनी ईगो को छोड़ के आपकी तरफ आना है। अदरवाइज़
फिर कुछ भी आपकी यूनियन नहीं कभी हो पाएगी। यस, it's a Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, and we have Gemini, Libra, Aquarius. नंबर 10, नंबर 1, नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 21 एज, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है इनकी। वी हैव प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड। यस, ये पर्सन इम्पल्सिव हो रहे हैं और जितना जल्दी हो सके ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। और दे प्लान कि इनको बोल्डली एक्ट लेना है आपकी तरफ, क्योंकि अगर बोल्डली ये नहीं लेंगे अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पावर पूरी यूज़ करके, उसके बिना आपका कनेक्शन कभी भी इनसे बन नहीं पाएगा। वी हैव द टॉवर एंड वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। इस टाइम ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं। विद द टॉवर, आपके और इनके दरमियान जो भी चीज़ें इन्होंने ख़राब की हैं, जो भी मैसी की हैं, जो भी आप लोगों के अपनी तरफ से इमोशंस ब्लॉक किए हैं, या हो सकता है इन्होंने आपको भी ब्लॉक करके भी रखा हुआ है, ठीक है। उस वजह से ये पर्सन के ऊपर एक प्रेशर है, एक बर्डन है, एक स्ट्रेस है इनको कि ये स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाहते हैं। बिकॉज मज़ीद फर्दर जो है इनसे टेंशन नहीं ली जा रही, क्योंकि ये जब ओवर थिंक करते हैं तो इनको ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर इनको एग्जॉशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आपको कोई ना कोई बात आपसे करें, ताकि इनके जो एक प्रेशर है इस पर्सन पे बुरा करने की, आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनको फील हो रही है, ट्रिगर कर रही हैं ये चीज़ें, कहीं ना कहीं बर्डन है इनके ऊपर। एक दिमाग पे होता है ना बर्डन सा, किसी के इंसान के साथ बुरा करके या कनेक्शन को ख़राब करके, तो ये उस बर्डन को रिलीज़ करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी इन्होंने चीज़ें ख़राब की हैं विद द टावर, इन्होंने ख़ुद ख़राब की है, अब इनको वो चीज़ें जो हैं स्ट्रेस दे रही हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इनकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है। मे बी इस पर्सन को बैक प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ये उन चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं ताकि आपकी तरफ एक्शन ले पाए, और जितना जल्दी हो सके ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। इम्पल्सिव हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, इनसे कंट्रोल नहीं किया जा रहा। तो ये जितना जल्दी हो सके डेयरिंग हो के बहुत ज़्यादा एक स्पीड में एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। छोड़ने में भी जल्दी की है, अब आने में भी ये पर्सन जल्दी करना चाहते हैं। बिकॉज वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। जो भी आपके और इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट हैं, जो भी आपके और इनके दरमियान आर्गूमेंट्स रहे हैं, आपके लड़ाई झगड़े होते रहे हैं, यहाँ पे कोई चीज़ें ख़राब होती रही हैं, इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा होते रहे हैं, आप लोग एक दूसरे को लेकर काफ़ी चीज़ें करते रहे हो। ये कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है, कुछ बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस भी आपके इस कनेक्शन में हो सकता है, जिसकी वजह से चीज़ें आपकी ख़राब हुई हैं। तो ये अब उन सब चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक बर्डन सा है, उस प्रेशर को रिलीज़ करना चाहते हैं। तो जब तक नहीं करेंगे तब तक इस पर्सन को चैन नहीं आ पाएगा। ये एनर्जी मुझे दिख रही है, ये स्ट्रेस में ही रहेंगे, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। लेकिन इनको पता है आप गुस्सा हो इनसे, मतलब आपके साथ इन्होंने बुरा किया, उस वजह से आपका एटीट्यूड काफ़ी चेंज हो चुका है इनके साथ, और आप ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा चेंज एक्ट करोगे भी इनके सामने। नंबर 10, नंबर 5, नंबर 1, नंबर 16, नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 27, 25 एज हो सकती है। नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।